इंदौर से लौट रही सिविल जज की तैयारी कर रही एक बेटी और चलती ट्रेन से रहस्यमय तरीके से गायब होने की सनसनीखेज वारदात। बता दें, कटनी की अर्चना तिवारी, जो कि इंदौर में रहकर पढ़ाई और वकालत कर रही थी, रक्षाबंधन पर घर लौट रही थी। लेकिन सुबह ट्रेन जब कटनी पहुंची और कोच में मिली सिर्फ उसकी किताबों से भरा बैग, बेटी कहीं नहीं। जानकारी के मुताबिक कटनी जिले के मंगल नगर निवासी अर्चना तिवारी इंदौर के एक हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी और कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी। 7 अगस्त की शाम वह इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सवार होकर निकली। 8 अगस्त की सुबह जैसे ही ट्रेन कटनी साउथ स्टेशन पहुंची, परिवार ने कोच में तलाश की, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला। बस बैग बरामद हुआ जिसमें उसकी पढ़ाई की फाइलें और निजी सामान थे। परिजनों को कहना है कि बचपन से ही पढ़ाई में वह तेज थी। अर्चना LLM की पढ़ाई के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट में 3 साल तक प्रैक्टिस की। 8 महीने पहले सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर भेजा गया। रक्षाबंधन के लिए घर लौट रही थी, पर रास्ते में न जाने क्या हुआ, वो गायब हो गई। कटनी GRP ने अर्चना की गुमशुदगी दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। सवाल यह है कि आखिर चलती ट्रेन से उस रात अर्चना के साथ क्या हुआ, यह अभी सवाल बना हुआ है। क्या हुआ था, पूरी क्या घटना है? अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली है तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो। फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने को प्रयास किया, फोन नहीं लगा, पूरा ढूंढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हो। फिर हमारे एक मामा जी रहते हैं उमरिया में, उनको हमने फोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था, और जो साथ में पुलिस मामा और भी सफर करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी है, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी है। और एक लड़की ने हमको ये भी बताया कि वो नर्मदापुरम के पहले, मतलब वो उतर रही थी टॉयलेट के लिए, जिस चीज के लिए भी उनको लात लगा तो वो सॉरी बोली है। तो उन्होंने बोला कि मैंने दीदी को देखा, कोई पटेल करके लड़की है, नीचे सफर कर रही थी, जिनकी अपर लोअर बर्थ थी या मिडिल बर्थ थी। तो उन्होंने बताया। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हमने तुरंत फिर हमने यहाँ के GRP में रिपोर्ट डाली। GRP गए, भोपाल गए, पूरा भोपाल CCTV फुटेज, अभी नर्मदापुरम में NDRF से भी पूरा चेक करवा रहे हैं। 3 दिन से हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमें कोई सफलता कहीं से कुछ नहीं मिला अभी तक। कटनी GRP में आपने सूचना दी थी, उसके बाद GRP ने क्या एक्शन लिया? GRP ने यहाँ 0 पे कायमिंग की, और हम जब कल पर जानकारी लेने दोबारा GRP के पास गई कि आपने क्या किया, कुछ CDR निकलवाया कि लास्ट लोकेशन निकल आई, तो बोले हमारा कुछ नहीं, हमने भोपाल डायरी भेज दिया। हमने फिर भोपाल संपर्क किया वहाँ TI साहब से, उन्होंने बताया अभी हमको डायरी प्राप्त हुई है सुबह, हम CDR निकलवा रहे हैं, हमको 1 दिन का समय दीजिए तो हम CDR लोकेशन निकलवा के आपको देते हैं। आपके घर वाले आके फुटेज देख चुके हैं, जो कि फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा, कहीं नहीं उतरी, ना होशंगाबाद, ना नर्मदापुरम, ना भोपाल, न कहीं पे नहीं कोई जानकारी मिल पा रही। परिवार के लोग मतलब कहाँ से तलाश कर रहे हैं इसकी? अभी तो हम पूरा इटारसी जबलपुर से होते हुए चले गए नर्मदापुरम। अभी परिवार हमारा भोपाल में अब लौट रहा है वहां से, और हम यहाँ पूरा GRP और पूरा थाने भी गए थे, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रंगनाथ में बोले कि GRP के अंदर का मामला है और 0 में कायमी होगी, गुमशुदा की एक ही कायमी होती है। अर्चना में उसके परिवार में उसकी माँ के अलावा और कौन? उसके माँ है, पिताजी उनके एक्सपायर हो चुके हैं, एक भाई है छोटा उनका, और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, वो इस समय जबलपुर में रहती है। क्या नाम है उनका? मेरा अभिषेक शुक्ला है, उनका भाई है। अच्छा, अर्चना तिवारी के लापता होने की क्या कुछ जानकारी आई रही है और कैसे लापता हुई कुछ? अर्चना तिवारी ये मैं यहीं कटनी मंगल नगर के रहने वाली हैं। ये इंदौर में सिविल जज की तैयारी के साथ साथ एडवोकेट का भी वकालत वो करती रही है। ये 7 तारीख को वहाँ से इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में बैठे, AC कोच में इनका रिजर्वेशन था और B3 इनकी बर्थ, B3 में 3 नंबर बर्थ थी। तो वहाँ पर ये चली हैं वहाँ से, और उनके परिवार वालों को जो सहयात्री थे उनसे पूछताछ करने पर उमरिया में बताया गया, क्योंकि उनकी जो बैग है उसमें राखी कपड़े वपड़े थे, वो बैग उमरिया में। इनके परिवार वाले जब यहाँ कटनी नहीं पहुँची तो तलाशना शुरू किए, बोले अभी फ़ोन भी बंद है, नहीं आ रहा है, और अभी पहुँच जाना चाहिए, नहीं आए, गाड़ी रवाना हो चुकी। तो उमरिया में उनके परिवार वालों ने गाड़ी अटेंड किया, जो उमरिया में रहते हैं।
तो वहाँ पर उनको केवल बैग मिला और किसी यात्री से पूछे होंगे अगल बगल में, तो उन्होंने कहा कि आई तो हैं भोपाल तक और भोपाल के बाद हमको पता नहीं है, इसमें नहीं आई हैं। इस प्रकार बताए तो उन्होंने अपने यहाँ वहाँ फ़ोन लगाने के बाद हमसे बोले सर क्या करना चाहिए, बोले तो मैंने कहा भाई एक आवेदन आप लिख दो, मैं आपके गुमिनसान रजिस्टर्ड कर देता हूँ। मैं चूँकि भोपाल तक का लोकेशन उनके बताए अनुसार मैंने गुमिनसान रजिस्टर्ड किया। इसके बाद में तत्काल भोपाल से संपर्क किया और उसके लोकेशन साइबर सेल से प्राप्त करने को, मोबाइल बंद होने से कोई लोकेशन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद में हमने शाम के ही डायरी भोपाल के लिए रवाना कर दी। कल सुबह हमने बात किया था तो भोपाल टीआई साहब को डायरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि ये 10:20 का लास्ट लोकेशन CDR पे निकला है। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में कमलापति में गाड़ी थी, तो वहाँ से उसकी जांच भोपाल और कमलापति से की जा रही है। अब वहाँ उतरी है ट्रेन से नहीं उतरी है तो वहाँ के कैमरा फुटेज वगैरह और जो रिजर्वेशन चार्ट में और यात्री हैं उनके आसपास के, उनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो बच्ची कहाँ उतरी है या कोई घटना दुर्घटना तो उसके साथ हुई है या नहीं हुई है। इसकी जानकारी अपन को जांच के दौरान ही मिल सकती है। सर शुभ नाम आपका? अनिल मरावी। इसने नाम रखा, पूरा क्या मामला है? अर्चना तिवारी की गुमिनसान की जानकारी मिली थी, जो जीआरपी में 0 पर कायम है। अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली हैं और सिविल जज की तैयारी कर रही हैं इंदौर में। उनका लास्ट लोकेशन भोपाल मिला था, तो डायरी जो है अग्रिम जांच के लिए भोपाल गई। हम लोग यहाँ भी भोपाल से जो सूचना प्राप्त हुई थी और उनके उलिया के मुताबिक हम लोग यहाँ भी तलाश कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी बातचीत हुई है। परिजनों द्वारा ये बताया गया था सर कि कोई अगर इसकी सूचना हमें देगा तो हम उचित इनाम देंगे, इसलिए एक ऐसा मैसेज डाला गया है और उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से उस बच्ची का पता चले और उनके हम परिजनों को सुपुर्द कर सकें।